गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हिंदी में हम लोग पिछली कक्षा में मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ चुके थे। आज हम लोग उनके द्वारा लिखा हुआ मित्रता पाठ की व्याख्या समझेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर में यानी मित्रता के जो पाठ में कुछ ऐसे गद्यांश हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उसकी व्याख्या भी पूछ सकते हैं, और उस व्याख्या से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग गद्यांश को डिस्कस करेंगे। पहला गद्यांश लेंगे, गद्यांश नंबर 1। तो वो इस प्रकार है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने का योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग सच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इस गद्यांश में बच्चों कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, जो कि नीचे मैंने दे रखे हुए। जैसे कि आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है शुरू करना। अपमार्जित का अर्थ होता है अशुद्ध, और प्रवृत्ति का अर्थ होता है प्रवाह। परिपक्व का मतलब होता है अविकसित, अपरिपक्व का मतलब होता है अविकसित, और आचरण का मतलब होता है व्यवहार। संकल्प का मतलब होता है इच्छा, और चित्त मीन्स, चित्त का मतलब होता है हृदय या फिर इस मन। इस गद्यांश की व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। शुक्ल जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो अपनी किशोरावस्था में यानी कि वो बालक है, वो उसके बाद वो अपनी जवानी के पड़ाव पे कदम रखता है, और जब वो ऐसा करता है तो अपने घर की सीमा को पार करता है, यानी कि वो घर से बाहर निकलने के लिए सोचता है। तब हमारे संसार और समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव उसे बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? वो घर के अंदर रहता है तो उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है कि हमें समाज के साथ कैसे रहना है। लेकिन जैसे वो घर के बाहर कदम रखता है, वैसे ही उसको उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। जब तक वो किशोरावस्था में रहता है, उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है कि संसार में क्या सही है क्या गलत है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है। जब हम किशोरावस्था में होते तो हमारा मन बहुत ही कोमल होता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती, किसी के प्रकार दुर्व्यवहार नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता मन में, जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। यानी जब वो किशोरावस्था में होता है, तो उसके बाद जब वो युवावस्था में पहुंचता है तो उसकी कंडीशन बच्चों इस प्रकार की होती है कि वो किसी भी संस्कार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको वो ग्रहण कर लेगा। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए, और जब वो युवावस्था में पहुंचता है तो उस कंडीशन में उसकी जो दिमाग होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, या यूँ कहें आपकी परिपक्व नहीं होता है कि वो अच्छे बुरे का पहचान लगा सके। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाता है, और वो मतलब
जब उसे जब जब तक वो थपकी नहीं मारता है तब तक वो कोई भी शेप नहीं ले लेता, कोई भी आकार नहीं लेता है। उसी तरीके से युवावस्था की कंडीशन ऐसी होती है कि कच्ची मिट्टी के समान होती है, जिस पर बुरी या अच्छी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यानी कि कोई भी प्रभाव अगर वो उसके सामने या उसके आसपास में अच्छी बातें हो रही हैं तो उसके ऊपर अलग प्रभाव डालेगी, अगर बुरी बातें हो रही होंगी तो उसका अलग असर उसके दिमाग पर होगा। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसा वातावरण होगा उसी तरीके से उसका दिमाग भी विकसित होगा। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। अर्थात बच्चों, ये है कि जब हम अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो उसके जो अच्छे गुण हैं वो हम ग्रहण करने लगते हैं। यदि किसी दुष्ट चरित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में रहकर हम भी दुर्गुण, बुरे संस्कार या घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं। कहने का मतलब ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जैसा वातावरण होगा वैसा वैसा जो है व्यक्ति जो है विकसित होगा, व्यक्ति का दिमाग विकसित होगा। अगर वो अच्छे लोगों के संपर्क में आएगा तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, अगर वो बुरे लोगों के संपर्क में आएगा तो उसके व्यवहार में भी दुर्गुण आएगा, बुरे संस्कार आएंगे और वो कुछ भी गलत कार्य करने लग सकता है जो कि समाज में रहने योग्य नहीं है और समाज में वो अपमानित होता रहेगा। ऐसे समय में ही हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। जब ये कंडीशन हो रही होती है तो उस समय हमें उस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमारा सच्चा मित्र बन सके, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। बच्चों, शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और हमें उन्हीं के विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। इनका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब युवावस्था में पहुंचता है, उसके बाद जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो बहुत ही ज़्यादा अपने विचारों में दृढ़ है, ठीक है, यानी कि वो डोमिनेंट है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि वो व्यक्ति जो बच्चा है वो बोल नहीं पाएगा और चाह करके भी ना चाह करके भी वो बच्चों उसके ही व्यवहार को अपनाना पड़ेगा और उसके ही आचरण को उसे अपनाना पड़ेगा, विचारों को और आदर्शों को चुपचाप उसके विचारों और आदर्शों पर चुपचाप उसको चलना पड़ेगा, बिना किसी रोक टोक के, बिना अपनी बात को किसी से कहे वो मुंह नहीं खोल सकता है और उसी के आदर्शों पे वो चलेगा जिस व्यक्ति का जो संकल्प है वो दृढ़ है। उनकी इच्छा व बुरी सभी बातों को उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। यानी जो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें चाहे उनकी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, सभी बातों को मानना पड़ता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम शक्तिहीन हो जाते हैं, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता घट जाती है। और दूसरी ओर जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं उनका साथ देना दृढ़ इच्छा शक्ति वालों के साथ रहने से भी अधिक बुरा और हानिकारक है, क्योंकि वे हमेशा हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं। और इससे भी दुखद बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ और भी घातक होता है जो हमारी बात को सबसे ऊपर रखे, यानी कि हम अगर सही बात कह रहे हैं तो तब भी हमारी बात को सर्वोच्च रखें, सर्वोच्च माने, और अगर हम गलत बात कह रहे हैं तो भी हमारी बात को सर्वोच्च माने। क्यों? क्योंकि वो हमारी कोई भी अगर हम गलती भी कर रहे हैं तो भी उसको वो मना नहीं कर रहे हैं कि आप गलत क्यों कर रहे हैं या गलत क्यों कह रहे हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वे हमेशा हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं, हमेशा हमारी बात को ही महत्व देते हैं, हमारी किसी भी बात का
वे विरोध नहीं करते हैं, यानी कि जबकि ये बहुत गलत है। जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसका विरोध ज़रूर करना चाहिए, ऐसे में वो सुधरने की कोशिश करता है। ऐसे में सहयोग व विरोध के अभाव में हमारा व्यक्तित्व भी दब जाता है, और हम जो जो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति का जो विरोध करने का अभाव है वो भी खत्म हो जाएगा, अतः वे किसी प्रकार भी हमारा सहारा नहीं बन सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो चापलूस होते हैं वो हमारा सहारा नहीं बन पाते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा गद्यांश नंबर 1 का व्याख्या। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट गद्यांश। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। बच्चों इस गद्यांश में कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ बच्चों इस प्रकार हैं। जैसे प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, विश्वास पात्र का अर्थ होता है कि जिस पर विश्वास किया जा सके या फिर विश्वास के योग्य हो। अब इस गद्यांश की व्याख्या देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कह रहे हैं कि सामान्य रूप से लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें और साहस को देखकर ही उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति के एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, यानी बाहरी उसका जो व्यक्तित्व देखते हैं, उसको देख करके ही हम बहुत जल्दी उस पर क्या कहते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसके बातचीत करने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसके चेहरे का, तो इन सब चीज़ों को मिला करके लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। परंतु ये गलत है। मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। और ये हम भूल जाते हैं कि जिस उद्देश्य से हम मित्र किसी व्यक्ति को बनाते हैं, तो ऐसे में हम उस व्यक्ति के साथ रहकर क्या हम सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं ध्यान रखते हैं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और हम ये पता बिल्कुल नहीं लगाते हैं कि जिस गुणों को हम देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या कौन कौन से उसके अंदर गुण हैं जिसके कारण हम उसके साथ मित्रता करें, जो हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है, यानी ऐसा मित्र मिल जाए जो हमें जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करा सके, तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही बात मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जिसका मित्र जो है बहुत ही योग्य हो, विद्वान हो और विश्वास पात्र हो। वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर हम किसी गलत राह पे जाते हैं तो हमें बताता है ये सही राह है, ये गलत राह है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे ये समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। क्यों खजाना मिल गया हो? क्योंकि वो हर गलत चीज़ को हमें बताता है कि ये गलत है। हर राह पे चलने पे वो हमें टोकता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत ही खजाने के समान है, क्योंकि बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो और ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई बहुत अमूल्य
खजाना जो है हमें मिल गया हो, अगर हमें ऐसा व्यक्ति जो है मित्र के रूप में मिल जाता है। अब देखते बच्चों नेक्स्ट गद्यांश। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश में ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस गद्यांश में बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ बच्चों इस प्रकार हैं, जैसे औषधि का मतलब होता है दवा, पुष्ट का मतलब होता है बलवान, सचेत का अर्थ होता है सावधान, हतोत्साहित का मतलब होता है निराश, निर्वाह का मतलब होता है वहन करना और निपुणता का मतलब होता है कुशलता। इस गद्यांश की अब व्याख्या देखेंगे बच्चों, तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। दवा यानी कि जो आप लोग औषधि होती है ना, दवा दवा के रूप में कार्य करता है। जब बीमार हो जाते हो तो जब दवा ले लेते हो तो आप सही हो जाते हो ना, तो उसी तरीके से जो विश्वास पात्र मित्र अगर आपके जीवन में आ जाता है तो वो दवा के रूप में होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। जैसे किस किस प्रकार दिलाएगा, अगर ऐसा विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में है तो हमें वो बुरे संस्कारों से बचाएगा, हमें वो दुर्गुण रूपी रोगों से बचाएगा, यानी कि वो गलत राह पे चलने से हमें बचाएगा और हमें मुक्ति दिलवाएगा। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों और बुराइयों से बचाएं, और जब कोई व्यक्ति किसी का मित्र बनता है तो उससे ये आशा रखी जाती है कि वो हमें किसी बुराई से बचाए, हमें अवगुणों से बचाए और हमारे विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करे, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जब ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र मित्र जब हमारा मित्र बन जाता है तो वो हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे, यानी अच्छी अच्छी बातें हमें बताए और हमें बुराइयों से बचाए, हमारे मन में सत्य, मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करे और हमारे मन में प्रेम के प्रति भावना उत्पन्न करे, हाँ सत्य के प्रति भावना उत्पन्न करे, पवित्रता के प्रति भावना उत्पन्न करे। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल जाते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाए। और यदि अगर हम किसी बुरी राह को अपना लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करने लगता है और उसके पास अगर कोई अच्छा मित्र है तो उसका ये फर्ज बनता है कि अपने मित्र को गलत राह पे चलने से रोके। यदि हम निराश व हताश हो जाएं तो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर हम थक जाएं या दुखी हो जाएं तो ऐसी स्थिति में वो हमें सही राह दिखाए ताकि हम आगे चलने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। तात्पर्य ये है बच्चों कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, यानी कि जो सच्चा मित्र होता है, विश्वास पात्र मित्र होता है, वे हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करे बच्चों। शुक्ल जी बच्चों आगे कह रहे हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। वैद्य जानते डॉक्टर, ठीक है, पहले जमाने में डॉक्टर को वैद्य ही कहा जाता था। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। जैसे आपने देखा है ना कि वैद्य क्या करते हैं, आपके हाथों की नब्ज को देखेंगे और पता लगाएंगे कि आपके अंदर किस प्रकार की बीमारी है। उसी तरीके से जो सच्चा मित्र होता है वो आपको देख करके तुरंत पता लगा लेगा कि आपके अंदर कौन से गुण आए हैं, अच्छे अच्छे गुण आए हैं या बुरे गुण आए हैं, और आपको सही मार्ग
दर्शन करेगा और आपको भटकने से बचा लेगा। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझा कर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जैसे ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए जिसमें माता के गुण हो। माता के कैसे गुण हो? क्यों? वो भी सभी कष्टों को सहे और उसके बाद अपने मित्र को सभी मुसीबतों से बचाए, उसके बाद उसे समझा बुझा करके सही राग पर चलने पे प्रेरित करे। तो ये एक अच्छे मित्र की पहचान है, ये सच्चे मित्र की पहचान है। तो बच्चों, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख हो, अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो। तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। यानी कि जब उसके पास एक ऐसा मित्र मिल जाएगा, अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा मित्र मिल जाए जो वैद्य, जो एक तरीके से डॉक्टर हो, जो उसे गलत हर बीमारियों से बचाए, हर गलत राह पे चलने से उसे बचाए, और माँ जैसा धैर्य व कोमल हृदय हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो इसमें बच्चों जो कठिन शब्द हैं, जैसे कि मग्न है, इसका अर्थ है लीन, ईर्ष्या का अर्थ है जलन, खिन्नता का अर्थ है दुख, उदास तथा अनुरक्ति का अर्थ है लगाव, और उद्गार का अर्थ है मन में भाव। तो इसका व्याख्या देखेंगे बच्चों। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कह रहे हैं कि बचपन की मित्रता जितनी आनंददायक होती है, उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या और दुख का भाव भी जल्दी ही आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है और उसके साथ जो मित्र होते हैं, यानी जब वो दोस्ती करता है, वो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। उतनी ही बचपन में मन में ईर्ष्या और दुख का भाव भी जल्दी ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका खिलौना किसी दूसरे बच्चे ने ले लिया, तो उसके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगे, ये क्यों, इसने मेरा खिलौना क्यों ले लिया, ठीक है। और वो उसके अंदर दुख आने लगेगा कि मुझे मेरा खिलौना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जल्दी वे किसी बात पर प्रसन्न होकर उछलने लगते हैं, और जो बच्चा जैसे कोई बात होगी उसको अच्छी लगेगी तो बहुत खुश होने लगते हैं, और शीघ्र ही दूसरे बच्चे के खेल खिलौने जैसी वस्तुओं को देखकर ही उससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। और जब बच्चा दूसरे के खिलौने देखता है या अपना खिलौना दूसरे बच्चे के द्वारा लिया हुआ देखता है, तो उसे उसके अंदर ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। बच्चों को अपने साथियों पर इतना विश्वास होता है कि उन्हें उनकी बात के सामने सबकी बात गलत लगती है, और उस एज में, उस बचपन में, जब उसका दोस्त, किसी बच्चे का दोस्त उसको कोई बात कह देता है, तो वो उसी बात को वो सर्वोच्च मानता है, और जब दूसरा व्यक्ति उसको समझाने की कोशिश करता है तो उसको समझ में नहीं आता है, उसको सभी की बात गलत लगती है। अपने मित्रों के प्रति उसमें कोमलता, मधुरता और निश्चल प्रेम होता है। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मन में अपने दोस्तों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति बहुत कोमल भाव होता है, मधुरता होती है, छल कपट नहीं होता है, उनके अंदर प्रेम का भाव होता है। बालपन की मित्रता निश्चल होती, यानी कि कोई भी छल कपट नहीं होगी, जिसमें वे एक दूसरे के समक्ष अपने अच्छे बुरे सभी मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं। उनकी बुराइयों में भी वे किसी से कोई बात नहीं सुन सकते हैं, यानी कि अपने मन में अपने मित्र के प्रति कोई भी अगर बुराई करता है तो उसकी बुराई वो सुन नहीं सकते हैं। उन्हें अपना वर्तमान ही सबसे अधिक आनंदमय लगता है, और जब वो उस वर्तमान समय में कोई कार्य करते हैं तो उन्हें वो बड़ा आनंदमय लगता है।
तथा अपनी बाल सुलभ बातों व क्रीड़ाओं में वे अपना भविष्य के लिए न जाने कैसे कैसे सपने संजो कर रख लेते हैं। अर्थात खेल खेल में ही वे अपने भविष्य की अनेकों योजनाएं बना लेते हैं। जब बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा होता है तो उसके मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। वो अपने आगे भविष्य के लिए प्लानिंग करने लगता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, तो वो उस किस वजह से उसके मन में हो रहा है, क्योंकि वो जब वो जिस खेल को वो खेल रहा है उसके उस समय उसके मन में अनेक अनेक विचार आने लगते हैं और वो भविष्य के लिए अनेक योजनाएं भी बनाने लगता है। बचपन का रूठना मनाना भी अनोखा होता है। यानी जब बच्चा रूठने लगता है तो उसको जब उसके माँ बाप मनाते हैं तो वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। यदि कोई कार्य उनकी पसंद का हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं, और यदि कोई बात उनको पसंद ना आए तो वे उतने ही जल्द नाराज भी हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौना मिल जाता है तो वो उसके मन की जो खुशी है वो अपार हो जाती है। और अगर हमने उसके मन की बात नहीं करी, या वो जो बच्चा काम कह रहा है करने के लिए, हाँ, और या जो बच्चा वो किसी चीज़ को मांग रहा है हम नहीं देते हैं उसे, तो वो बहुत ही जल्दी नाराज़ भी हो जाता है। किंतु उनकी यह नाराज़गी क्षणिक भर की होती है, यानी कुछ देर की होती, क्योंकि बच्चे अधिक देर तक किसी से नाराज़ भी नहीं रह सकते हैं। बच्चों की मित्रता में जैसा छल रहित प्रेम व मधुरता होती है वह कहीं और मिलनी कठिन है। यानी उनके अंदर कोई भी छल नहीं होता है, बिना छल रहित प्रेम होता है, मधुरता होती है उनके अंदर। सहपाठी की मित्रता कहने मात्र से ही एक निष्कपट, निश्चल, चंचलतापूर्ण व प्रेमपूर्ण संबंधों से युक्त बचपन की यादें मन में एक उथल पुथल सी मचा देती हैं। और जब हम भी अपने सहपाठियों से मित्रता के बारे में सोचते हैं कि हमारे भी बचपन में ऐसे मित्र थे, तो हमारे भी मन में कुछ उथल पुथल सी मचने लगती है। अब देखते हैं बच्चों गद्यांश नंबर 5। तो सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति के ही दो चार बातें देकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम को तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक ही हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो बच्चों, इस गद्यांश में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे स्वच्छंद यानी कि मनमाना, नेक्स्ट है घृणा जैसे कि नफरत, नेक्स्ट है पथ प्रदर्शक, इसका अर्थ होता है रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाने वाला। प्रीति पात्र यानी जिससे प्रेम किया जाए। सहानुभूति मतलब किसी के कष्ट को देखकर स्वयं दुखी होना। इसका अर्थ बच्चों इस प्रकार है कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कह रहे हैं कि सच्चा मित्र किसे कहा जाए, यानी कौन ऐसा मित्र है जो सच्चा मित्र कहा जा सकता है। सामान्यतया लोग मित्र का चयन करते समय उसका सुंदर रंग रूप, आकर्षक चाल ढाल और उसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति से प्रभावित होकर ही उसे अपना मित्र बना लेते हैं। यानी आमतौर पर क्या होता है बच्चों कि जो हम किसी व्यक्ति का अगर हमने उसका सुंदर रंग रूप देख लिया, या उसकी आकर्षक चाल ढाल देख ली, या उसके बात करने का तरीका देख लिया, तो हम उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और क्या सोचते हैं कि ये हमारा मित्र बन जाए, और बना भी लेते हैं। उसकी क्रियाकलाप उन्हें इतना आकर्षित करती है कि उसके हम ना तो दोष देख पाते हैं, ना तो गुण देख पाते हैं, और उन पे हमें ध्यान भी नहीं देते हैं। ये बात गलत है। जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में साथ देने वाले मित्रों में इतने ही गुण होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अगर हम किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं तो केवल यही गुण पर्याप्त नहीं है।
उनमें इससे बढ़कर कुछ और भी गुण होने चाहिए, यानी कि और भी कुछ उसके अंदर होना चाहिए जिसके कारण हम उसे अपना मित्र बना सकें। नेक्स्ट इसी में आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों व कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते हैं। और ऐसा मित्र भी हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है कि हम मान लीजिए उसके कामों की तो प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन हम उससे मन से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है, यानी अगर हम किसी व्यक्ति को अपना मित्र बना रहे हैं तो हमें उसे प्रेम करना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहते हैं किंतु हृदय में कहीं उसके लिए घृणा का भाव समाया हो तो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी आपका मित्र नहीं हो सकता है कि आप उससे तो काम निकलवा रहे हो लेकिन आपके मन में, आपके हृदय में उसके प्रति घृणा का भाव है। तो हम केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना मित्र बनाया है हमने उस व्यक्ति को, वह हमारा सच्चा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। और ऐसी कंडीशन में जब आपके मन में खोट है किसी व्यक्ति के लिए जिसको आप मित्र बना रहे हैं तो वो आपका शुभ चिंतक कैसे हो सकता है, वो आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता है बच्चों। शुक्ल जी बच्चों आगे कह रहे हैं कि मित्र के प्रति हमारे हृदय में सच्चा व निष्कपट प्रेम होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए उस प्रेम में अपने मित्र के प्रति, तथा मित्र भी हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए और जिसको हम अपना मित्र बना रहे हैं वो भी हमें सही राह पे चलने के लिए प्रेरित करे, जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास भी कर सकें। दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए और जो व्यक्ति आपस में मित्र बन रहे हैं उनके अंदर, उनके मन में सहानुभूति एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। भाई के समान निस्वार्थ प्रेम होने के साथ साथ एक दूसरे की बात को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी को अपना मित्र बना रहा है तो उसके अंदर निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ कही है तो उसने तो सहन कर ली लेकिन जब उसी व्यक्ति ने पहले वाले व्यक्ति से अपनी बात कही तो उसे बुरा लगने लगा, सहन कर नहीं पाया। मित्रता में दोनों मित्रों में ऐसे गुण होने चाहिए कि वे एक दूसरे के हानि लाभ को अपना ही हानि लाभ समझें और एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानकर उसकी सहायता को सदैव तत्पर रहें। और मित्रता में बच्चों दोनों मित्र जो आपस में मित्र बने हैं उनके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जो एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझे, दूसरे के सुख को अपना दुख समझे। और जब भी किसी मित्र को किसी भी समय अगर सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आपको मैंने अभी मित्रता पाठ को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गद्यांश की व्याख्या समझेंगे। तो यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख करके ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।